जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु कांस्टेबल से रिलेटेड यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है 31 दिसंबर 2025 को। काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये उत्तर प्रदेश के लिए। पूरा सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत हम देख लेंगे, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ रहे हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स 19C विधानसभा मार्ग लखनऊ 226001 और उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.uppb.gov.in है। सूचना ऑब्लिक विज्ञप्ति यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, जिसमें इसके अंतर्गत था आरक्षी पीएससी एवं अन्य संवर्ग के लिए 07/2025, दिनांक यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 को देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करता हूँ मैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्नलिखित पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन प्राप्त हुए हैं। पहला नंबर है आरक्षी नागरिक पुलिस हो गया, मेल और फीमेल के लिए है। सेकेंड है आरक्षी PACC के अंतर्गत पब्लिक है सशस्त्र पुलिस हो गया, मेल के लिए। और उसके बाद में सी है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, मेल के लिए। और उसके बाद में आगे यहाँ पर डी नंबर का है आगे महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के लिए। और उसके बाद में ई पॉइंट है आरक्षी घुड़सवार पुलिस, मेल के लिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो एफ है यहाँ पर जेल वार्डन। और उसके बाद में आगे है जेल वार्डन, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति दिया गया है। अगर वैकेंसी की बात करेंगे जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है टोटल कितनी क्या चीज़ है, सैलरी से रिलेटेड दिया गया, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है। ये वाले पॉइंट ठीक इंपोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है, सबसे पहले लिखा गया आरक्षी नागरिक पुलिस मेल ऑब्लिक फीमेल के रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी अनारक्षित के लिए 4191 पोस्टें दी गई है, 4190 फर्स्ट। और उसके बाद में सेकेंड है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1046 पोस्टें हैं। थर्ड नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 2826 पोस्ट 2826 पोस्टें दी गई है। फोर्थ नंबर है शेड्यूल कास्ट के लिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2198 पोस्ट दी गई है। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 208 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस मेल और फीमेल के लिए टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितनी वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत पर अपडेट है, इसके अंतर्गत पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसियाँ हैं आपके लिए, ठीक है। लगभग अगर इसके अंतर्गत तो वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पे है हाईलाइट कर दिया गया है 10,400 अगर बात करेंगे तो 69 पोस्टें दी गई है, ठीक है ना। 10,469 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। सेकंड है उसके बाद में यहाँ पर टोटल इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है आरक्षी PSC ऑब्लिक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण केवल मेल कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे अनरिजर्व्ड के लिए 6,060 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 1512 है, 1512 पोस्ट है। थर्ड नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए यहाँ पर 4083 पोस्ट है। फोर्थ नंबर है शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो 3176 पोस्ट है, 3176। और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 300 पोस्ट है। टोटल इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल कितनी दी गई है 15,131 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वैकेंसी से रिलेटेड वाले पे। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको भी हाईलाइट करते हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों हेतु केवल मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व के लिए 538 538 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 134 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 368 सेकेंड और शेड्यूल कास्ट के लिए 280 फर्स्ट 281 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 26 है। टोटल इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 1341 पोस्ट इसके अंतर्गत पर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में महिला बटालियन के अंतर्गत पर जनपद के अंतर्गत जिले के अंतर्गत पर लखनऊ, बदायूं और
गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों हेतु श्रेणीवार जो है केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व के लिए 916 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 228 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 615 और शेड्यूल कास्ट के लिए 478 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 45। टोटल अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 2282 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों हेतु केवल मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व के लिए 30 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 19 और शेड्यूल कास्ट के लिए 14 और शेड्यूल टाइप के लिए 1, टोटल 77 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में जेल वार्डन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर अनरिजर्वेड के लिए 1314 पोस्ट इसमें दी गई है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 327, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 885 और शेड्यूल कास्ट के लिए 688 और उसके बाद में शेड्यूल टाइप के लिए 65 पोस्टें दी गई है और टोटल इसके अंतर्गत पे 3200 अगर बात करेंगे तो 79 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है, 3279 पोस्टें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जेल वार्डन के अंतर्गत पर अनरिजर्वेड के लिए 44, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 28 और इसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पर 28 हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए 22, शेड्यूल टाइप के लिए 2 पोस्टें हैं। टोटल है 106 पोस्टें इसके अंतर्गत पर आपके लिए दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर इसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन कब से आप आवेदन कर सकते हैं, कुछ प्रेस नोट भी कहा गया। ठीक है, आप इसमें पढ़ लेना थोड़ा सा जो चीज़ें होंगी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं 31 दिसंबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक। आवेदन शुल्क के अंतर्गत पर भी फीस पेमेंट आपका वही क्लोजिंग डेट 30 जनवरी 2026 तक और इसके बाद में जमा किए गए शुल्क के समायोजन की जो तिथि है 31 दिसंबर 2025 से लेकर आप 2 फरवरी 2026 तक सबमिट कर सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना इसके अंतर्गत पे इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना इसके अंतर्गत पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे है नॉर्मल कैटेगरी EWS के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए 400 रुपये, यहाँ पर 400 रुपये फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पर है। आगे बात करते हैं। फिर लगभग इनके द्वारा 35 पेज का PDF प्रोवाइड किया गया, लेकिन हम शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बैकग्राउंड पे जो भी साउंड है ना इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भारत में बीटी द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और आवेदन के समय टिप्पणी जो की चीज़ कही गई, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उनकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तो समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु तो परीक्षा में सम्मिलित हुए जो इसके अंतर्गत पे की बात करेंगे तो अपेयर्ड जो है इसके अंतर्गत पर अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अपेयर्ड और अपेयरिंग स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर आपका 12th पास होना चाहिए। सेकंड की बात करेंगे तो आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो अगर आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके अंतर्गत पे DOEACC ऑब्लिक है नीलेट के अंतर्गत पे NIELIT जिसको कहा जाता है इसके अंतर्गत पे सोसाइटी से कंप्यूटर का O स्तर का आपके पास में प्रमाण पत्र हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया हो, NCC कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल हो। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2025 तक आपके 18 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। इतनी इसके अंतर्गत होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और मैक्सिमम इसके अंतर्गत पे एज 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अर्थात अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ जो इसके अंतर्गत पर रहेगा, जो भी मतलब इसके अंतर्गत पर रिजर्वेशन दिया जाता है, केवल उत्तर प्रदेश के ही जो मूल निवासी आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। अगर बात करेंगे तो इसमें एज का थोड़ा सा दिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप है तो एज के अंतर्गत पर क्या रिलैक्सेशन दिया जाना है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 98 से लेकर 2007 या जो एटसेट्रा जो चीज़ आती है थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे देख लेना। फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, फिजिकली इसके अंतर्गत तो वैलिड होता है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत तो आपका जो भी चीज़ें हैं लिखित यहाँ परीक्षा इसके अंतर्गत होनी है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
आपका, जिसके अंतर्गत आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 120 मिनट के अंतर्गत पे 300 अंकों का पेपर आपको सॉल्व करना होगा, जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस है जनरल सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से रिलेटेड आपके लिए पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे इन लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और जिसके अंतर्गत पे सही उत्तर का 2 नंबर पर 2 मार्क्स पर क्वेश्चन का होगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 2 नंबर का पर क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ कहा गया, ये बेसिक से पॉइंट है, आने वाले समय में भी काम आएगा। और जैसे यहाँ पर फिजिकल की बात कही गई है, जिसमें यहाँ पर नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए हाइट नॉर्मल यहाँ पर हाइट 168 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर सीने की बात करेंगे तो बिना फुलाए 78 और फुलाने के बाद 5+ होता है तो 84 होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद में 82 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डिटेल दिया गया है। और उसके बाद में महिला अभ्यर्थियों के अंतर्गत पे चेस्ट माप नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान देना क्लियर है इसके अंतर्गत पे, केवल हाइट वो होता है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 147 होता है और वेट होता है इसके अंतर्गत पे। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो आपका इसके अंतर्गत पे वेट लिया जाता है। वेट फिजिकल का भी थोड़ा सा शॉर्टली हमने इसके अंतर्गत आपके लिए देख लिया। और रिजर्वेड जो कैटेगरी बहुत सारे यहाँ पर एक्ट से रिलेटेड दिया होगा, लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर है परसेंटेज कितना है, शेड्यूल कास्ट के लिए 21 और 5 ईयर्स और उसके 21% जो चीज़ है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% है, 5 ईयर्स जो चीज़ आता है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10 ईयर्स का 10% है। और ओरिजेंटल जिसको कहा जाता है 37 आरक्षण। ठीक है, ओरिजेंटल हो गया, वर्टिकल जो हमने देख लिया लंबो, तो 37 के अंतर्गत पर ओरिजेंटल जो चीज़ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों को 2% रिजर्वेशन है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% इसके अंतर्गत पर रिजर्वेशन, और इसके अंतर्गत में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 है और होमगार्ड्स के लिए 5, और उसके बाद में महिला के लिए 20% इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे इसमें है विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि, जो भी है इसके अंतर्गत पे प्रमाण पत्र से रिलेटेड तो दिया गया, थोड़ा सा इसमें भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड जो भी एक्टें हैं आपके पास में, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए भी यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, उसमें आप ये पॉइंट देख लेना। भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें, कब कौन चीज़ भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी के अंतर्गत पाएगा, ये पॉइंट है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑफिशियल लिंक है UPPB के अंतर्गत पे, UPPB और pb.gov.in पे जाके आपको करना है। ठीक है ना। प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास में ये डिटेल होना चाहिए, जो यूनिक आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद में OTR हेतु प्रयुक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होंगे बाद में, उसके बाद में। ठीक, और उसका सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी जो व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा, फिर उसका पंजीकरण एक्सेट्रा से रिलेटेड होगा, और एक जो है उसके बाद में अकाउंट ID और पासवर्ड बनेगा, आधार, उसके बाद में डिजी लॉकर से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट है। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे ना, फिर उसमें आपका ये डिटेल निकलते हुए आएगा। फोटो से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया, वो इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिया गया, आप देख लेना। लाइव फोटो ली जाएगी, लाइव फोटो कैप्चर होना है इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में सिग्नेचर से रिलेटेड कहा गया कि आपको सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। टोटल यहाँ पर दिया गया है कि फाइल का जो साइज़ होगा 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होगा। फोटो लाइव कैप्चर क्लिक होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और पदों की वरीयता का जो चयन है इसके अंतर्गत पे है, मेल के अंतर्गत पे, फीमेल के अंतर्गत पे क्या चीज़ है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे, जो भी फैसिलिटी है आप उसे फीस पेमेंट कर सकते हैं। आगे भी पॉइंट है जहाँ पर आएंगे तो फीस पेमेंट से रिलेटेड भी हम दिखा देंगे। शायद इसके अंतर्गत पे ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं होगा, 25 रुपये कुछ ऐसा देते, और नहीं ऊपर दे रखा 400 और 500 रुपये जो फॉर्म फीस है। और इसमें सिलेबस जो चीज़ दिया गया है तो इसके अंतर्गत पे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मेंटेलिटी से, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिबल एवं तार्किक क्षमता से रिलेटेड यहाँ पर 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का है। इसका सिलेबस मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अभी बस हम इतना ही देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे। और फॉर्म फीस भी हमने टोटल तो देख ही लिया था इसके अंतर्गत पे, इंपॉर्टेंट। वैसे अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे नहीं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे जो वैकेंसीज यहाँ पर आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे जो अपडेट किया गया है, UPPB के अंतर्गत पे जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका पूरा इंस्ट्रक्शन देख लेना है। अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अंतर्गत पे देखिए, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉल्ड रूल से इस वीडियो के अंतर्गत
अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्व पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा और इसका सिलेबस मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।